जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अब अपना सत्संग सुनाने लगी हूँ। काफ़ी दिन हो गए तो मैंने सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी कह रहे अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मेरी गल्लां नू इग्नोर कर देनी है। मैं कहा नहीं गुरु जी करूँगी, टाइम ही नहीं लग रहा था। तब मैं कल हम गए यहाँ पर अम्बाल हमारे सिटी में ही सत्संग हुआ। जो ओल्ड एज के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को एक जगह छोड़ जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता। तो एक है हम आंटी, उनका मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन पूछ के कभी नाम मैं लूँगी वैसे। और उन्होंने हमें सबको इनवाइट किया कि मैं वहाँ जाऊँगी, तो आप सब भी चलो, अच्छा लगेगा आप सबको जाके। तो हम सब मतलब जितने को उन्होंने फ़ोन किया तो तकरीबन सब गए। वहाँ जाने के बाद पहले तो हमें रास्ता ही नहीं पता था, लेकिन चलो जैसे भी हुआ गुरु महाराज जी ने रास्ता बताया तो हम चले गए। वहाँ गए तो वहाँ जाके सत्संग शुरू हुआ। वहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया। सब ने एक दूसरे के साथ बैठे, सब अपना अपना सत्संग सुन रहे थे। जैसे सत्संग हो रहा था सभी सुन रहे थे। सुनने के बाद मैं और मेरा बेटा गए हुए थे, तो बेटे ने भी वैसे बेटा मेरा छोड़कर सत्संग में आ जाता था, तो कल कहने लगा कि मैं भी यहीं पर ही बैठूंगा। उसने भी बैठा वहाँ सत्संग सुना पूरा, और हमने बहुत इंजॉय किया। और जैसे वो आंटी जी ने कहा था, तो सबने बुज़ुर्ग थे वहाँ, सबको चाय प्रसाद दिया, सबने चाय प्रसाद लिया। उसके बाद आरती हुई, आरती के बाद सबको लंगर प्रसाद उन्होंने सबको दिया। लंगर प्रसाद में साउथ इंडियन था, तो इडली सांभर और वो था ढोकला वगैरह, तो वो दिया, सब ने खाया। तो उसके बाद गुरुजी ने वहाँ हमें अपने होने की ब्लेसिंग भी दी कि मैं यहाँ हूँ। बैलून थे 2 बारी, वो अपने आप ही, कोई वहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। 2 बैलून उसे एक बारी फटा, एक बारी फटा। तो गुरुजी ने अपनी होने का वो दिया कि मैं यहाँ पर ही हूँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे देखा तो एक आंटी जी ने बताया कि ना गुरुजी का देखो पूरा स्वरूप जैसे है वैसे दिख रहे हैं गुरुजी। जब हमने सबने देखा तो सभी ने कहा कि गुरुजी हमारे यहीं हैं। और गुरुजी का जहाँ पर सत्संग हो वहाँ गुरुजी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गुरुजी आते हैं। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर एंजॉय करा। उसके बाद सत्संग ख़त्म होने के बाद हम सब ने डांस किया, सब मिले एक दूसरे से। जैसे होता है कि हाँ किसी ने अपना कहा, किसी ने अपना कहा, सब ने करा। मैं उस आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने सत्संग ऐसी जगह करवाया जहाँ जाकर मन खुश हो जाता है। लेकिन आजकल ये पता है कि बच्चे देखो, बच्चों को हम कितनी मुश्किल से पालते हैं, कितनी उससे करते हैं, और बच्चे हमें कैसे छोड़ देते हैं। अब वहाँ पर रह रहे इतने बुज़ुर्ग थे ना वो, कि उन बुज़ुर्गों को देख के ना एक बार तो रोना आ जाता है कि कैसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को यहाँ पर छोड़ दिया है। क्या कैसे, चलो उन्होंने छोड़ दिया है, उनके ऊपर भी तो टाइम आएगा ना बुजुर्गी का। ये तो है नहीं आएगा, उनके ऊपर भी आएगा। लेकिन देख के रोना आ जाता है कि हाय कैसे हैं बच्चे, कैसे नहीं हैं। भगवान सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे, सबके बच्चों को इतना समझदार बनाए कि अपने माता पिता की सेवा करें। बच्चों को यही सिखाना कि संस्कार देने चाहिए कि बच्चे हमारे अपने रहें। पता नहीं कैसे हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। वहाँ देख के भी, अब वो घर बार सब छोड़ के एक जगह बैठे हैं, किसी का तो साथ है, कोई मतलब जैसे 2 जने भी हैं, मियाँ बीबी भी हैं,
और कई बिल्कुल आंटी वहाँ पर अकेली भी हैं। उनको देख के लग रहा था हाय ये कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। गुरुजी उनको भी हिम्मत देना, गुरुजी सब बच्चों को सद्बुद्धि देना कि ऐसा टाइम किसी के ऊपर ना आए, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें। और बच्चों में यही हो, सब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें। यही है कि हर महीने हम जाएं वहाँ पर और कुछ ना कुछ करें उन लोगों के लिए। बस गुरुजी ऐसे ही हमारे सब के मन में यही डाले कि हम ऐसे सत्संग करते रहें और उन विचारों का साथ देते रहें जिनका कोई नहीं है। उनके साथ थोड़ा टाइम हम बिताएं तो उन्हें भी लगे कि हाँ हमारे लिए कोई आता है, हमारे लिए कोई कुछ करता है। और उन आंटी का तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस संस्था के साथ हमें जोड़ा है और हमें मिलाया है। और क्या इससे बढ़ के तो मैं कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता कि उन्होंने सब संगत को ऐसी जगह ले गए और ऐसा सत्संग करवाया। वो मेरे ख्याल थर्ड टाइम गए हैं सत्संग करने। हमें तो फर्स्ट टाइम ही हुआ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो हम फर्स्ट टाइम गए हैं, वो थर्ड टाइम गए हैं। बोल रहे थे कि मैं तीसरी बार गई हूँ। बस यही है गुरुजी, बच्चों को ऐसी सोच दो कि अपने माँ बाप की सेवा करें, इसके अलावा कुछ ना सोचें। अगर माँ बाप की हम सेवा करेंगे तभी आप भी साथ दोगे, भगवान भी साथ देगा। सबसे बड़ा तो यही है कि माँ बाप की सेवा करें और बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करूँगी। लेकिन कल जाके ना सत्संग में इतना अच्छा लगा, क्या बताऊँ। सत्संग में जाने से तो वैसे ही अच्छा लगता है और ऐसी जगह जाने से तो और मन खुश हो गया। गुरुजी ऐसे ही सत्संग में जोड़े रखना, ऐसे ही अपना गुणगान कराते रहना। बस गुरुजी यही है आपके आगे अरदास है। गुरुजी सबका भला करना।